नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने वर्चुअली किया कोटद्वार मालन पुल समेत 7 योजनाओं का लोकार्पण। 26.5 करोड़ की लागत से पुल का हुआ पुनर्निर्माण। जुलाई 2023 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था पुल। बीजेपी विधायक आदेश चौहान और भतीजी को 1 साल की सजा। दहेज उत्पीड़न का झूठा मामला, मारपीट और झूठे साक्ष्य गढ़ने का आरोप। 2 पुलिस कर्मियों को भी मिली सजा। और बीजेपी ने कांग्रेस को फिर पढ़ाया समान नागरिक संहिता का पाठ। कहा, विपक्ष को हर अच्छी चीज से है फरेज। कांग्रेस ने यूसीसी को बताया था देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ। अंकिता हत्याकांड मामले में फैसले की घड़ी आई करीब। 30 मई को आएगा फैसला। कांग्रेस ने जताई अंकिता को न्याय मिलने की उम्मीद। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटद्वार के मालन पुल समेत 7 निर्माण कार्यों का वर्चुअली लोकार्पण किया। 26 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से मालन पुल का पुनर्निर्माण किया गया है। वहीं इस मौके पर सीएम धामी ने जनता को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि मालन पुल का पुनर्निर्माण राज्य सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिसके जरिए प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। इस पुल के शुरू होने से कोटद्वार और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों को आवाजाही में सुविधा मिलेगी और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि 13 जुलाई 2023 को बाढ़ और भूकटाव से मालन पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। उत्तराखंड बीजेपी से एक बड़ी खबर सामने आई है। बीजेपी विधायक आदेश चौहान को मारपीट और झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप में सीबीआई मजिस्ट्रेट ने 1 साल की कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट ने विधायक के साथ उनकी भतीजी दीपिका और 3 पुलिस कर्मचारियों को भी सजा सुनाई है। हालांकि एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो चुकी है। ऐसे में 4 दोषियों को सजा मिली है। आपको बता दें कि साल 2009 में गंगानगर थाने में आदेश चौहान की भतीजी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। पीड़ित हाईकोर्ट पहुंचा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपी और अब जाकर जांच में सभी आरोप झूठे पाए गए। सोमवार को खेल मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय को देश का सर्वश्रेष्ठ मॉडल बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश में जितने भी खेल विश्वविद्यालय स्थित हैं, उन सभी का वर्किंग मॉडल, उनके कोर्स और स्टाफ स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाएगा। प्रदेश में बनने वाले खेल विश्वविद्यालय का बेस्ट मॉडल तैयार किया जाएगा। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खेल विश्वविद्यालय में जितने पदों की आवश्यकता है, इस बारे में शासन से जल्द अनुमति ली जाए। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के कोर्स को मान्यता दिलाने के लिए उन्होंने यूजीसी के साथ चर्चा करने को भी कहा है। समान नागरिक संहिता को लेकर बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस को ज्ञान का पाठ पढ़ाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि विपक्ष को हर अच्छी चीज में बुराई नजर आती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि रविवार को दिल्ली में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में सीएम धामी ने यूसीसी का जिक्र किया और बताया कि प्रदेश की जनता का समर्थन मिल रहा है। इस पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि यूसीसी देवभूमि की संस्कृति से परे है। देखिए, विपक्ष की जहां तक रही बात, तो विपक्ष को हर अच्छी चीज से परहेज रहा है और ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि उत्तराखंड राज्य हमारा पहला राज्य बना है जो जहां पे यूसीसी लागू किया गया है। और विपक्ष को उत्तराखंड से ही परहेज है, मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि 98% गांव जिस प्रकार से यूसीसी से जुड़े हैं, वह यह साबित करता है कि यूसीसी लागू करना हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए कितना ज्यादा सराहनीय रहा। और 1.5 लाख से अधिक जो आवेदन आ गए कुछ ही समय में, वह यह दर्शाते हैं कि उत्तराखंड राज्य में यूसीसी लागू करने का ये जो फैसला रहा, वो बहुत ही सराहनीय रहा और यहाँ की जनता इसे बखूबी अपना रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के हालातों को देखते हुए लगता है कि कांग्रेस पार्टी कभी भी गुटबाजी से नहीं उभर सकती है। नया मामला विधायक मयूख मेहर से जुड़ा है, जिन्हें मनाने के लिए हरीश रावत पिथौरागढ़ जा पहुंचे थे, लेकिन शायद हरदा को भी नहीं पता था कि ये पासा उन पर ही उल्टा पड़ जाएगा। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आपने कहावत तो सुनी होगी, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। ये कहावत उत्तराखंड कांग्रेस पर कहीं न कहीं फिट बैठ रही है। इन दिनों उत्तराखंड कांग्रेस के कई कार्यक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस संविधान बचाओ यात्रा, तिरंगा यात्रा, जय हिंद यात्रा निकाल रही है।
तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी न्याय यात्रा पर निकले हैं और इन दिनों कुमाऊं का दौरा कर रहे हैं। लेकिन इस कुमाऊं दौरे के दौरान हरदा पिथौरागढ़ में कांग्रेस विधायक मयूख मेहर के घर जा पहुंचे और हरदा ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की, लेकिन ये पासा उल्टा पड़ गया। दरअसल पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख मेहर निकाय चुनाव के दौरान से पार्टी से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव में मयूख मेहर ने मेयर पद के लिए मोनिका मेहर के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन पार्टी ने जिला अध्यक्ष अंजुल लुंठी को मैदान में उतार दिया था, जिसके बाद विधायक मेहर ने मोनिका मेहर को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा और उन्हें अपना समर्थन दिया था। निकाय चुनाव में खुले तौर पर कांग्रेस से बगावत की थी, जिसके बाद से वह चर्चाओं में थे। लेकिन ये चर्चा एक बार फिर से उस वक्त जोर पकड़ने लगी जब न्याय यात्रा के दौरान पिथौरागढ़ पहुंचे हरीश रावत ने विधायक मयूख मेहर को मनाने का प्रयास करते हुए अपने साथ मंच पर बुलाया। लेकिन मंच पर पहुंचते ही मयूख मेहर ने मंच से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा और कांग्रेस के लिए जो शब्दों के बाण चलाए उन्हें सुन हरीश रावत भी देखते रह गए। यही नहीं, मयूख मेहर ने मंच से कांग्रेस को खुली चुनौती तक दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जब तक माफी नहीं मांगते तब तक वो कांग्रेस में नहीं है और 2027 में अगर करण महारा प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं तो वो पिथौरागढ़ जनपद की 6 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। कांग्रेस को मैं हमेशा के लिए छोड़ा और मैं आज भी अपने बात पर कायम हूं, क्योंकि मेरे दादा ने मेरे पिता ने मुझे इसलिए राजनीति निकाला है, मुझे जलील करा जाए, मुझे गालियां दी जाए, मुझे बड़े समाज में नंगा करा जाए। मैं बहुत स्वाभिमानी परिवार का बेटा हूँ और अपने स्वाभिमान के लिए छोड़ सकता हूँ, तो सबसे पहले मैं कांग्रेस को छोड़ रहा हूँ। और अगर इसमें कहीं कोई गुंजाइश भी होगी, अगर ऑफिस में कोई गुंजाइश भी होगी, क्योंकि हर चीज की संभावना रहती है, तो इस प्रदेश अध्यक्ष के कार्यकाल में कांग्रेस में कभी नहीं होगा। ये मैं आपको इसका शब्द 2027 का चुनाव हम लड़ेंगे और जो तरह से लड़ेंगे और सीट पर हम अपनी प्रत्याशी खड़ा करेंगे। वहीं इस पूरे मसले पर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह का कहना है कि मयूख मेहर फिलहाल कांग्रेस के ही नेता है और उन्होंने जहां ये बयान दिया वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत मौके पर बैठे हुए थे, तो जरूर हरीश रावत ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया होगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल आला कमान की नजरें सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर टिकी हुई है। देखिए, अब इस बात का जवाब तो मुझे लगता है कि मैं क्या दे सकती हूँ, इस बात का जवाब तो हरीश रावत जी बेहतर दे पाएंगे, हमारे वरिष्ठ नेता हैं। और उनका एक कार्यक्रम था, शायद मुझे लगता है कि दौरे के ड्यूरेशन में, और अब क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि मयूख मेहर जी ने अभी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, तो वो पार्टी के ही विधायक है और पार्टी के विधायक होने के नाते वो उनकी चाय का जो उनका प्रोग्राम था, जनसभा थी और कुछ लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था अपने आने वाले 27 की रणनीति के लिए, उसमें वो शामिल हुए थे। वहीं इस मामले से बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता मथुरादत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है और कांग्रेस में अंतर्कलह अपने चरम पर है। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में कांग्रेस का हाल बेहद बुरा होने वाला है। और जो चीज़ हम कहते थे, बार बार हम ये कहते थे ना, कांग्रेस में जो मैंने कहा ना, जबरदस्त सिरफुटबल है और बड़ी सिरफुटबल होगी। आप देखिए 27 आते आते कांग्रेस में कहीं का टुकड़ा कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा, कोई कहीं गिरेगा, और बहुत बुरी हालत है। और नेतृत्व तो हरीश रावत को कौन नेता मान रहा है? मानने को तैयार है हरीश रावत को नेता? इस बुढ़ापे में अपनी छिछाले दर कम कराएं, ठीक है, किताब बांट रहे हैं, पढ़ने लिखने का काम करें, वो मंदिरों में जाएं, भजन कीर्तन करें, ये काम रह गया हरीश रावत जी के लिए। उत्तराखंड कांग्रेस की हालत पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या कांग्रेस के नेताओं की आपस में ठनी है? अगर हाँ, तो फिर कांग्रेस बीजेपी से 2027 में कैसे पार पाएगी? वहीं दूसरा सवाल ये भी है कि क्या हरीश रावत के मयूख मेहर के घर जाने के फैसले ने कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है? ये वो तमाम सवाल है जो राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, जिनका जवाब आने वाले वक्त पर निर्भर करता है।
पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने घंडियाल देवता मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने बड़ी घोषणा की है। दरअसल इस मंदिर तक जाने के लिए करीब 5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है। मंत्री धन सिंह रावत ट्रैक से होते हुए जब मंदिर पहुंचे तो उन्होंने सुव्यवस्थित मार्ग बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि घंडियाल देवता मंदिर में प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का अनूठा संगम है। यहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों को आकर्षित करेगा। कि अगले 2 सालों में हम इसको ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में इसको विकसित करें। अभी तक उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिले में होता था और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा ट्रैक है और हजारों लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। स्थानीय लोगों का यहाँ पे बड़ा योगदान है और मैं बहुत जल्दी स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक करके यहाँ की DPR भी बनाई जाएगी और जो यहाँ के स्थानीय लोग चाहेंगे वैसे वैसे हम इस मंदिर का भी निर्माण करेंगे। यहाँ पे धर्मशाला बनाएंगे तो भी बनाएंगे, यहाँ पे पानी की दिक्कत है वो भी पूरी करेंगे और ट्रैक ऑफ द ईयर के लिए भी अगले साल हम इसका प्रस्ताव जरूर भारत सरकार को भेजेंगे। उधर भगवानपुर पहुंचे हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुस्लिम राजपूत समाज के लोगों के साथ मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुस्लिम राजपूत समाज के लोगों ने साबित कर दिखाया कि उनका और हमारा एक ही खून है। वहीं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान में चल रहे आतंक के अड्डे को ध्वस्त किया। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने गांव में महाराणा प्रताप के नाम से गांव का गेट और खेल का मैदान रखने की मांग की है। मेरे पास इलेक्शन के दौरान भी कुछ मुस्लिम राजपूत भाई मिले और फिर अभी भी लगातार 1 साल में मिलता रहता हूँ, मेरे पास आते रहते हैं सब लोग। उन्होंने प्रस्ताव यहाँ पर जो रखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग जो गोत्र है वो महाराणा प्रताप से हम लोग जुड़ते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि गांव में महाराणा प्रताप के नाम से कुछ होना चाहिए। उत्तराखंड सरकार शहीद सैनिकों के आश्रितों को अब 50 लाख की आर्थिक सहायता देने जा रही है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने सरकार के इस फैसले को सैनिकों के परिजनों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो भी घोषणा करती है उसे धरातल पर उतारने का सबसे पहला प्राथमिकता पर रखती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले साल कारगिल विजय दिवस पर सैनिकों के आश्रितों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की थी। वीर भूमि के नाम से हमारा प्रदेश जाना जाता है और आदरणीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से पिछले उसमें उन्होंने घोषणा करी थी कि जो हमारे उत्तराखंड के देश के लिए जो सैनिक बलिदान होते हैं उनकी जो 10 लाख की उनको राशि दी जाती थी उस राशि को 5 गुना बढ़ाने का उन्होंने घोषणा की थी और उस घोषणा को मूर्त रूप देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री ने किया है। तो निश्चित रूप से इससे जो हमारे प्रदेश के जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया है उनके सम्मान के लिए जो काम किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। वहीं 30 मई को अंकिता हत्याकांड मामले में फैसला आने वाला है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को उम्मीद है कि कोर्ट आरोपियों को सख्त सजा देगा। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि हमें न्यायालय से पूरी उम्मीद है कि अंकिता को न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि कांग्रेस वीआईपी के नाम को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आई। वहीं ज्योति रौतेला ने बताया कि 30 मई को महिला कांग्रेस कोर्ट द्वार में मौजूद रहेगी। देखिए, मेरा कानून व्यवस्था से और जो जजमेंट आएगा मुझे पूरी उम्मीद ये है कि कानून अपना काम करेगा और उनको जो कड़ी से कड़ी सजा देगा। हम लोग इस मामले में लगातार इस बात को करते आए कि जो वीआईपी है उसका नाम उजागर हो, जो अभी तक नहीं हुआ, और हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं 30 तारीख का। हम लोग वहीं रहेंगे कि अंकिता के जो कातिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा मिले, ताकि ये आने वाले जो वक्त में इस तरीके की घटनाएं उत्तराखंड की बेटियों के साथ न हो सके। लोहाघाट में आजकल देवदार के बहुमूल्य पेड़ों को सुखाकर जमीन कब्जाने और खरीद फरोख्त का धंधा जोरों पर चल रहा है। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि क्षेत्र में लॉपिंग और जड़ों को छीलकर देवदार के पेड़ों को सुखाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि पेड़ों की सुरक्षा का दावा करने वाला राजस्व विभाग और वन विभाग मुख्य दर्शक बना हुआ है। पालिका अध्यक्ष ने राजस्व विभाग पर अतिक्रमणकारियों के साथ साठगांठ का भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मैं लोहाघाट नगर की सम्रांत जनता से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि देवदार बनी ये हमारी शान है और देवदार बनी को देखने के लिए देश विदेशों से काफ़ी टूरिस्ट लोहाघाट आते हैं और देवदार बनी बहुत कम शहरों में पाई जाती है। इस प्रकार से लोहाघाट का प्राकृतिक सौंदर्यता के मामले में देवदार बनी से बहुत सुंदर लगता है हमारा शहर लोहाघाट। और कुछ लोगों द्वारा अपना व्यक्तिगत फायदा पहुँचाने के लिए देवदार बनी को सुखाया जा रहा है
और मैं इसमें राजस्व विभाग और वन विभाग से अपील करना चाहूँगा कि खुद आपके संज्ञान में होते हुए भी आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उधर किच्छा में दो पक्षों के बीच हुई लड़ाई के बाद कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना दे दिया। बीजेपी नेता श्रीकांत राठौड़ ने बताया कि उनके भतीजे के साथ मेडिकल स्टोर पर कई लोगों ने मारपीट की। जब इस मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। उधर सीओ भूपेंद्र सिंह धोनी ने इस पूरे मामले में जांच की बात कही है। अभी जो प्रकरण हुआ पिछली लाइव में आपको मैंने बता दिया था किस तरीके से अत्याचार, किस तरह से दुराचार यहाँ क्षेत्र के अंदर पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। शराफत जो शराफत जीना चाहते हैं उनको पुलिस नहीं जीना देना चाहती है। जो गुंडाई कर रहे हैं उनकी गुंडाई को और बढ़ावा देना चाह रही है पुलिस किच्छा की। जो किच्छा के कोतवाल साहब हैं धीरेन्द्र जी, वो गुंडा राज फैलाना चाह रहे हैं यहाँ पर। पिछले दिनों भी आपने देखा होगा लगातार ये सुर्खियों बने रहते हैं गुंडागिर्दी के। जिस प्रकार से हमने शिकायतें की, पहले भी शिकायतें कर रखी हैं, आज तक कोई कोतवाली में मुकदमा कायम नहीं हुआ उन गुंडों के खिलाफ। राजधानी देहरादून में कार से स्टंट करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। हुड़दंगइयों का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए स्टंटबाजों को कड़ा सबक सिखाया है। रिपोर्ट देखिए। चलती कार में बारातियों को हुड़दंग और स्टंट करना पड़ गया भारी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्टंटबाजों का वीडियो। दून पुलिस ने सिखाया सबक, 5 युवकों की हुई गिरफ्तारी। इस वीडियो को आप जरा ध्यान से देखिए। ये स्टंटबाज सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सड़क पर दूसरों की जान भी जोखिम में डाल रहे थे, लेकिन इन्हें देहरादून पुलिस ने कड़ा सबक सिखाया है। दरअसल चलती कार में इन युवकों का सड़क पर हुड़दंग मचाते और स्टंट करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसका संज्ञान लेते हुए कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 कार और 2 मोटरसाइकिलों को चिन्हित किया और 5 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि हुड़दंगइयों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक कार की छत और कुछ गाड़ी की खिड़कियों से बाहर निकलकर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालती दिखाई दिए। वायरल वीडियो पर एसएसपी अजय सिंह ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए थे, जिन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इन 5 युवकों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने बताया कि ये सभी युवक बारात में जा रहे थे और उसी दौरान सड़क पर उन्होंने ये स्टंटबाजी की है। वहीं दूसरी तरफ देहरादून स्थित माल देवता की तरफ का भी एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक अपने वाहनों से स्टंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इन सभी स्टंटबाजों को अब पुलिस ने सख्त हिदायत देते हुए कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। चंपावत में बाराकोट ब्लॉक की पीएमजीएसवाई की बलसो पुनियाल सड़क जानलेवा बनी हुई है। सड़क में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि सड़क कई जगहों से क्षतिग्रस्त है। बावजूद इसके अधिकारी इस पर कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि दुर्घटना संभावित क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ कोई साइन बोर्ड नहीं लगाया गया और न ही सड़क पर कोई पैराफिट है। ग्रामीणों की माने तो शासन प्रशासन बजट न होने का हवाला दे रहा है। मेरा ये कहना है कि ये जो बलसो पुनियाल सड़क है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है। इसमें जो ये सड़क गिरी पिछले साल से आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई है। यही नहीं, कई अन्य जगह और जगह भी क्षतिग्रस्त है, जहां दीवारें पूरी लगभग पूरी रोड एक मीटर लगभग रोड बची हुई है। पूरी रोड पूरी तरह से बही हुई है। दुर्घटनाओं का बहुत ही ज़्यादा बड़ी मात्रा में खतरा है। अगर कोई आदमी वहाँ पे से थोड़ा भी गिर जाता है या दुर्घटना होती है तो उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इतने खतरनाक डेंजर जोन है। उधर रुड़की के कानपुर में पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारे बेटे को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि 23 मई की रात को खानपुर के हस्तमोली गांव में एक व्यक्ति को गोली मारने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस जांच में पाया गया कि शराब पीने के बाद हर रोज मृतक लड़ाई झगड़ा किया करता था, जिससे तंग आकर बेटे ने अपने पिता को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। और दूसरा जो मृतक है उसके परिजनों का उसके साथ क्या क्वेश्चन था, इसका भी पुलिस ने गहन छानबीन करी तो ये बात क्लियर हुई कि इसके जो बेटे हैं उनका भी आपस में पिता के साथ आपस में मनमुटाव चलता रहता है। इसका जो बड़ा बेटा सूरज है, जिसकी उम्र 19 साल है, वो उसके इंस्टाग्राम वगैरह उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक किया गया, उसमें उसका असलहों के प्रति प्रेम वगैरह काफ़ी चीज़ें उसके संज्ञान में आई और उसका अपने पिता से लगातार झगड़ा मनमुटाव चल रहा था। ये भी बात क्लियर हुई थी।
इन दिनों सितारगंज के शक्ति फार्म में बांग्ला फिल्म की शूटिंग चल रही है। वहीं शूटिंग के लिए शक्ति फार्म पहुंचे बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता सुमित गांगुली को देखने के लिए उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ देखने को मिली। आपको बता दें कि टॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुमित गांगुली बांग्ला फिल्मों में खलनायक का अभिनय भी निभा चुके हैं। उधर फिल्म के डायरेक्टर प्रताप दत्ता ने बताया कि फिल्म का नाम खनन 23 है, जिसमें स्थानीय कलाकारों को भी शामिल किया गया है। उत्तराखंड सरकार की जो फिल्म पॉलिसी है उसमें अगर कोई बांग्ला मूवी के लिए अगर सब्सिडी रखा जाए, कोई स्कीम रखा जाए, तो मैं आशा करता हूँ ज़रूर फिर उसमें जो आउट ऑफ बंगाल में जो बांग्ला भाषाभाषी क्षेत्र हैं, लगभग यूपी उत्तराखंड मिला के 20 लाख जो बंगाली कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और जहाँ पर बांग्ला भाषा संस्कृति लगभग ख़त्म होने की कगार पर हैं। नई पीढ़ी के जो भी हैं वो बांग्ला भाषा संस्कृति से दूर होते जा रहा है। तो ये जो खनन 23 इसके निर्माण से नई एक ऊर्जा मिलेगा। वहीं लोहाघाट के छामनिया चौड़ में ग्रामीणों का गुस्सा विद्युत विभाग के खिलाफ फूटा। क्षेत्र में जगह जगह फैले बिजली के तारों को लेकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि सोमवार सुबह छामनिया चौड़ स्थित निर्माणाधीन स्कूल में करंट लगने से गाय की मौत हो गई। ग्रामीणों की माने तो इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं। में यह 11 खंबे कैंप के अंदर आ रहे हैं, जिसके बारे में हम डीएम साहब को भी, केबी संगठन को भी और सीपीडब्ल्यूडी को भी कई बार लेटर लिख चुके हैं, बता चुके हैं कि यहाँ जो है जान माल का खतरा हमारा होने वाला है। लेबरों को भी हम बहुत सावधानी से यहाँ काम करा रहे हैं। आज अचानक देखिए गाय की करंट लगने से मौत हुई है, और इस मामले में डीएम साहब भी ना कुछ कर रहे हैं, ना केबी संगठन कुछ कर रहा है, और काम का भी हर्जा हो रहा है, जिसकी वजह से हमें काम भी निर्माण भी हमारी गति रुकी हुई है, जिसकी वजह से हमारा बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी साइड में हो रहा है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। सीएम धामी ने वर्चुअली किया कोटद्वार मालन पुल समेत 7 योजनाओं का लोकार्पण। 26.5 करोड़ की लागत से पुल का हुआ पुनर्निर्माण। जुलाई 2023 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुआ था पुल। बीजेपी विधायक आदेश चौहान और भतीजी को 1 साल की सजा। दहेज उत्पीड़न का झूठा मामला, मारपीट और झूठे साक्ष्य गढ़ने का आरोप। 2 पुलिसकर्मियों को भी मिली सजा। और बीजेपी ने कांग्रेस को फिर पढ़ाया समान नागरिक संहिता का पाठ। कहा विपक्ष को हर अच्छी चीज से है फरेज। कांग्रेस ने यूसीसी को बताया था देवभूमि की संस्कृति के खिलाफ। अंकिता हत्याकांड मामले में फैसले की घड़ी आई करीब। 30 मई को आएगा फैसला। कांग्रेस ने जताई अंकिता को न्याय मिलने की उम्मीद।